बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बड़े दिनों बाद मैंने कहा आपसे ब्लॉग शेयर करूँ। ज़रा मौसम चेंज हो रहा है और गले भी सबके ख़राब हो रहे हैं, मगर थोड़ी सी तबीयत फ्रेश हुई तो हमने सोचा इधर नया कैफ़े क्या एक छोटी सी, मुझे तो रेस्टोरेंट कहीं से नहीं लगा, बहुत ही छोटा सा था। महल है एक फ़ास्ट फूड का, लेट वहाँ पे गए थे हम लोग पिज़्ज़ा टेस्ट करने। हमने कहा चले इसे भी एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। अच्छा पिज़्ज़ा था। और वहीं पे बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई। मैं कुछ दिनों पहले बुक पढ़ी थी, बड़े अरसे से मैं बुक से दूर थी। यूट्यूब देख रही हूँ या घर के काम, बच्चों के साथ, मौसम, तो बड़े दिनों बाद बुक उठाई क्योंकि मेरी बहुत आदत थी, मैं लाजमी रात को एक आध सफ़ा पढ़ के 2-4 लाइनें पढ़ के ही सोती थी, वरना मुझे नींद नहीं आती थी। बल्कि बुक्स में एक किस्म की ना जान ही होती है। और वाकई जिन्हें बुक्स का नशा होता है ना, वो इस बात को मानेंगे कि बुक्स पढ़ने से आपको कितना सुकून मिलता है और कितनी मालूमात मिलती हैं और कितनी आप दुनिया घूम लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप बेशक रात को 10 लाइनें पढ़ लें, कोई हदीस पढ़ लें, जो चीज़ आपको पसंद है, किसी टाइप की भी कोई भी बुक आपको पसंद है। और आप यकीन करें, रात को जब आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ के सोएंगे, अच्छा सोच के सोएंगे, तो आपको ख्वाब भी अच्छे आएंगे, नींद भी अच्छी आएगी और आपकी सोचें भी अच्छी होंगी। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो एक फ्रेश होगा। और वैसे भी कहते हैं कि जहाँ पे जूतों की शॉप्स बड़ी हों, आपके घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे आपके मुल्क में हो चाहे कहीं भी, जूतों की अलमारी बड़ी हो और लाइब्रेरी छोटी हो, या टीवी आपके घर बहुत बड़ा हो और बुक शेल्फ बहुत छोटा हो, तो ये सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, ये होता है हमारी अपनी ज़ात का। क्योंकि जो मज़ा बुक्स पढ़ने का है, बुक्स के साथ बातें करने का है, वहाँ से हमें बहुत कुछ मालूमात मिलती हैं, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। तो कोशिश किया करें, बुक पढ़ा करें, जहालत को अपने से दूर करें, अपने आप को पढ़ा लिखा शो करने के लिए। बल्कि हकीकत है कि पढ़ने से हमें बहुत मालूमात मिलती हैं। ये भी हकीकत है कि यूट्यूब, टीवी, इधर से भी हमें मालूमात मिलती हैं, मगर जो बुक हमें बताती है ना, जो हम आराम आराम से ठहर ठहर के पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ वाकई कमाल होती है। और कोशिश किया करें अपनी तरफ से अच्छे बने। दुनिया जैसी भी हो, ठीक है, हम खुद अच्छे हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी को बुरा कहने से पहले आप खुद जाएं और शीशे के आगे ठहर के देखें आपके अंदर क्या बुराई है। पहले अपनी बुराई दूर करें, फिर किसी दूसरे की जानिब देखें। अपने आप को खुश रखें, अपने ऊपर तवज्जो दें, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। जब हर इंसान अपने आप को ठीक कर लेगा ना, तो फिर आप यकीन करें, आपको सारी दुनिया ही ठीक लगेगी। फिर आपको किसी में कोई फ़ॉल्ट नज़र नहीं आएगा, किसी में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब हम अपने आप को ठीक करने लगते हैं, अपने में इतने बिज़ी हो जाते हैं, किसी दूसरे की तो हमें फिर परवाह ही नहीं रहती। और वो सबसे अच्छी बात है, हम क्यों किसी को अपनी नेकियां दें खामखा में। आजकल जैसे ट्रेंड ही बन गया है, बहन भाई हों या कज़न्स हों या कुछ हो, फ़ोन उठाया और उसकी बात एक ने की, वो आपस में तो यूँ होता है कि हम जी शेयर कर रहे हैं, ना जान किसी दूसरे को वो बात पसंद हो या ना हो, उसकी बात उसे, उसकी बात उसे, उसकी बात उसे, एक ट्रेंड ही बन चला है। बस वही है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो अपने तक रखें, कोशिश करें। अगर आप उसके अंदर उस बंदे की हेल्प कर सकते हैं तो आप उससे शेयर करें। खुशी की बात है तो खुश होकर शेयर करें और ना तंज़ करें, ना कोई इस तरह की गुफ्तगू करें। आपको नहीं पता कि कौन सा इंसान किस वक़्त, किस मरहले से, किस गम से, किस परेशानी से गुज़र रहा है, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक जंग लड़ रहा है। आप ये नहीं कह सकते किसी को हँसता हुआ देख के या बहुत अमीर है, तो हर बंदे की जितनी ज़िंदगी है उसकी उतनी ही परेशानियाँ हैं। अमीर है तो उनकी अपनी परेशानियाँ हैं, नॉर्मल फैमिलीज़ के लोग हैं तो उनकी अपनी परेशानियाँ, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी परेशानियाँ। तो कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और अपने आप को जितना हो सकता है बिज़ी रखें। जैसे किसी भी काम में, पहले ज़माने में औरतें ऊन सिलाई स्वेटर कर लेती थीं, बुन लेती थीं, और रज़ाएँ जैसे सर्दियाँ आ रही हैं उन्होंने रज़ायाँ बना लीं,
کڑھائیاں کر لیں، کھانے بنا لیے، ان سے ٹائم ملتا تھا بچتا تھا تو یہی کام کر لیتی تھیں. کیوں؟ وہ لوگ اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے. اور پہلے زمانے میں اس لیے تو کہتے ہیں کافی عمریں بھی لمبی لمبی تھیں. اپنا کھانا وہ گھر میں خود ہی بناتی تھیں صاف ستھرا. پھر ایسے اپنے کاموں میں بزی رہتی تھیں خواتین. نماز کے وقت سے اٹھتی تھیں، پھر نماز کے وقت سوتی تھیں اور مصروف رہتی تھیں. مرد عورتیں اپنے اپنے کاموں میں. آج کل گوسپ کا اتنا کوئی وہ بن گیا ہے، ہم گلوں کو، شفقوں کو، کسی کو بہتان تہمت لگانے کو گوسپ کا نام دے کے نہ ختم کر دیتے ہیں. کسی کو ہم گوسپ کہہ رہے تھے، جبکہ آپ لوگ آپس میں بیٹھیں تو کوشش کریں کسی کی اچھی بات کو یاد کریں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو، نہ کہ برائیوں کو بار بار اٹھائیں گے تو آٹومیٹکلی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے تک قطرہ قطرہ گنتے ہوئے. تو بہتر ہے نہ اپنی نیکیوں میں سوراخ کریں، نہ ہی کسی اور کام میں. کوشش کریں خود بھی خوش رہیں اور اگلے کو بھی خوش رہنے دیں. بس یہ وہاں پہ شریف سینٹر ہے، شریف پلازا یا شریف سینٹر ہے، یہ برینڈ روڈ کے اوپر. وہاں پہ مال بنا ہوا ہے نیا، وہاں پہ مسجد بھی تھی. بڑا پیارا سا لگ رہا تھا ماحول. میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اوپر کا. ابھی میں نے اسپیس پہ بھی جانا تھا، وہاں پہ تو خیر نہیں گئی. بہرحال یہ 2-3 منزلیں تھیں، یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. وہاں پہ شاپ بھی اچھی تھیں اور آؤٹنگ بھی ہو گئی، کھانا پینا بھی ہو گیا، انجوائمنٹ بھی ہو گئی. اور میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ کافی دن ہو گئے کوئی بلاگ بھی شیئر نہیں کیا. بس گلا تھوڑا سا خراب چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ اور اچھے سے ولاگ لے کے حاضر ہوں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. چینل کو لائک کریں.